बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, भर दी सबकी झोरी कंबल वाले ने। हो बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, भर दी सबकी झोरी कंबल वाले ने। मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले ने, भर दी मेरी झोरी खाली कंबल वाले ने। अरे बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, भर दी मेरी झोरी कंबल वाले ने। मैं सत्य कहता हूँ, जितना मुझे बाबा ने दिया है उतने के काबिल मैं नहीं था, उतने के काबिल नहीं हूँ, पर बाबा मेरे देते हैं ना, जिस भक्त को देते ही चले जाते हैं। बाबा तो दयालु हैं, इसीलिए तो बाबा महाराज हम सब के संकटों को दूर करने के लिए भक्तों से स्वयं बाबा ने कहा है कि मेरे पास ना आओ। बाबा ने कभी किसी भक्त को अपने पास नहीं बुलाया है। बाबा ने तो हर भक्त के संकट को दूर करने का एक सरल सा मार्ग बता दिया, एक सरल सा रास्ता दे दिया, जिससे कि हम सब के संकट खत्म हो जाए। अगर कोई संकट आ भी गया तो वो खत्म हो जाए, पर एक बात याद रखना, अगर आप दूसरों का सहयोग करेंगे तो संकट तो आएंगे, पर आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। बाबा महाराज के धाम में अभी तक लगभग 70,000 अर्जी आ चुकी हैं। ये कृपा है बाबा की। एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे यहाँ की कि जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो जिम्मेदारी निभा सकता है। परमात्मा हर एक को जिम्मेदारी नहीं देते हैं। परमात्मा जानते हैं कौन कितनी जिम्मेदारी निभा सकता है। परमात्मा को सब कुछ मालूम है। फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान को सब मालूम है, हम क्या बताएं। पर बाबा ने जो कहा है उसका तो पालन आपको करना ही पड़ेगा। माना कि परमात्मा को मालूम है, माँ को मालूम है कि बच्चे को 4 घंटे बाद भूख लगेगी, पर बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती है। आज इस वीडियो को आप सब देख रहे हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपकी एक छोटी सी सेवा हो सकती है किसी के जीवन को बदल के रख दे। कैसे बदलेगी, क्यों बदलेगी, क्या ऐसा होगा, ये आप पूरा वीडियो सुनते रहें, स्वयं समझ जाएंगे। बाबा महाराज के धाम में भक्त अर्जी भेजते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। बाबा महाराज के धाम में जो भक्त अर्जी भेज रहे हैं, और जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, वो भक्त अब थोड़ा बदलाव करें, अपने जीवन में बदलाव लाएं। जैसे आपको हम अपनी किचन दिखा सकते हैं। हमारे किचन में तो लाल मिर्च का भी बैन है। लाल मिर्च भी मेरे घर नहीं आती है, क्योंकि लाल मिर्च तामसी होती है, और तामसी भोजन करने से हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं रहती हैं। हम इंद्रियों के बस में हो जाते हैं, और जबकि इंद्रियां हमारे बस में हो, हम इंद्रियों के बस में ना हो। तो ये तामसी भोजन छोड़ना पड़ेगा। हमने कई भक्तों से पूछा, आप प्याज लहसुन खाते हैं? उन्होंने हाँ खाते हैं भैया। तो हमने कहा बंद कर दो। दोष कुछ नहीं है, पर दोष इतना है कि आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। आप छोड़ के देखो 1 महीने के लिए, उतने में ही आपको परिवर्तन दिखने लगेगा। बाबा महाराज के धाम में आप सब
जो हमें सेवा का मौका देते हैं अर्जी के माध्यम से, मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ बार बार। हृदय से आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने बाबा के पास हमें बहुत ज़्यादा नज़दीक कर दिया। अगर आप सेवा का मौका न देते तो क्या मेरे बाबा मुझे इतना प्रेम करते? क्या मेरे किला घाट के हनुमंत लाल जी इतना प्रेम करते? प्रेम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इसको जरूरत है कृपा की, दया की। बाबा की कृपा से ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि अब 15 मिनट के बाद हमें क्या करना है, 1 घंटे के बाद हमें क्या करना है, कल क्या करेंगे, कुछ नहीं मालूम है। बस इतना मालूम है कि मेरे बाबा हैं और हम बाबा के हैं। बाबा के धाम में आप निरंतर अर्जी भेजते रहें और भक्तों को बताते रहें। बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्होंने कई भक्तों को बताया, उन्होंने अर्जियां भेजी और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। जिस जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण हो रही है उस भक्त को एक सुंदरकांड बाबा के धाम में करवा लेना चाहिए, क्योंकि आप तब करवाएंगे ना जब आपका काम हो जाएगा, और काम तो बाबा आपका कर ही देंगे। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बाबा का स्मरण करते हैं, तो आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। 70,000 अर्जियां आई हैं बाबा महाराज के लिए, प्रिंट निकाल कर बाबा महाराज के श्री चरणों में रखी गई हैं। और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि 700 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनकी मनोकामना पूर्ण ना हुई हो। ऐसे 700 लोग नहीं होंगे, होंगे तो 50 के आसपास होंगे जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। उनको स्वयं सोचना चाहिए क्या गलती कर दी है, और जो गलती हो रही है उस गलती को अब बंद कर दो। बाबा की सेवा कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज और बाबा में कोई अंतर नहीं। और आप गूगल पर सर्च करो कि हनुमान जी को पसंद कैसे भक्त हैं। जिस तरह के भक्त पसंद हैं, जो आहार होना चाहिए शुद्ध, वो आहार करो। जिस तरह के भक्तों को पसंद करते हैं वैसे आप बन जाओ, आपके जीवन से दुख भाग जाएगा। बाबा की ही कृपा से आपके जीवन में देखिए, अगर हम चाहें तो 2 मोबाइल ले सकते हैं। आप लोगों से दूरियां बनाना चाहें तो हम 2 मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन हम दूरी बनाएंगे नहीं। जितना भी यूट्यूबर आप देखेंगे सबके पास 2-4 मोबाइल होते हैं। भक्तों से बात करने का टाइम नहीं होता उनके पास, जबकि भक्ति उनको महान बनाते हैं। भक्ति उन्हें भगवान के पास पहुंचाते हैं। मैंने सोचा भी नहीं कभी कि आप सबसे दूर हो, इसीलिए आप सब जब फ़ोन करते हैं हम फ़ोन उठाते हैं आपका। अगर जाने अनजाने में नहीं उठ पाता है तो थोड़ी देर के बाद हम फ़ोन करते हैं, क्योंकि जब हम बाइक चलाते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। मंदिर जाते हैं बाइक से तो लगभग 1 घंटा लग जाता है, जाम अगर लगा है तब भी 1 घंटा लग जाता है। किला घाट के हनुमंत लाल जी की ऐसी असीम कृपा हुई कि दीपावली का पावन पर्व बड़ी खुशियों के साथ मनाया। किला घाट में दीप भी जलाए, आरती भी की, चोला भी चढ़े। ये बहुत बड़ा चमत्कार मेरे जीवन के लिए है। सत्य कहता हूं कि किला घाट के हनुमंत लाल जी ऐसे हैं, एक बार आप लाइव दर्शन करके हनुमंत लाल जी से अपनी प्रार्थना कह दो, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। आप अपनी अर्जी लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजते रहें। हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ यह है कि हम चाहते हैं कि बाबा के श्री चरणों की रज हमको मिलती रहे। आप सब पूजा करते हैं, शायद किसी किसी भक्त को याद आती होगी उस समय हमारी भी,
और जब आप हृदय से याद करते हैं तो मेरे बाबा अपनी असीम कृपा की बरसात मेरे ऊपर करते हैं। ऐसी अमृतमय कृपा की बरसात कर देते हैं कि हमें हिम्मत भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, धन भी मिलता है जिससे हम सेवा कर सके। सब कुछ मेरे बाबा देते हैं। इसीलिए आप सब में सेवा का मौका देते रहें। अर्जी अपनी लिखकर आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। ये अर्जियां हर मंगलवार को बाबा महाराज के धाम में लगाई जाती हैं। पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना, अर्जी कागज पर लिखकर ही भेजना, और जिस कागज पर आपने अर्जी लिखी है वो अपने घर के मंदिर में रख देना। श्री हनुमान जी के पास, राम जी के पास, या बाबा महाराज का चित्र हो तो बाबा महाराज के पास रख देना। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इतने भक्तों ने हमें आशीर्वाद, 70,000 भक्तों ने आशीर्वाद दिया है। ये बड़ा दिव्य है मेरे लिए। दिव्य इसलिए है कि आप सबका जब आशीर्वाद मिलता है, एक एनर्जी मिलती है हमको, एक प्रेरणा मिलती है। और मेरे जीवन में तो बहुत कुछ चमत्कार बाबा कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे, ये भी मुझे विश्वास है। ये मुझे अपार विश्वास है कि बाबा महाराज अपनी कृपा करते ही रहेंगे। आप अपनी अर्जी लिखकर भेजें, और जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है उनको सोचना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहें। हनुमान चालीसा जितना आप पढ़ सकते हैं, जितनी बार पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिए। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा याद है आपको, वो आप रटते रहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा, बन रहु रघुबर विमल जसु, जो दायुक फल चां, बोधहीन तन जानकी, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुध विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। हनुमान चालीसा ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है। सब कुछ श्री हनुमान चालीसा में आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री हनुमान चालीसा का स्मरण तो करो। आप जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भेज देना एक अर्जी लिखकर बाबा के लिए, जो मांगना है मांग लेना। अगर विधाता ने भी आपके भाग्य में नहीं लिखा है तब भी बाबा आपको एक पल में दे देंगे, एक सेकंड में बाबा मेरे दे देंगे। आप यकीन के साथ, विश्वास के साथ एक अर्जी लिखकर भेज देना बाबा महाराज के धाम के लिए। बड़े से बड़े काम बड़ी सरलता से बाबा ने भक्तों के कर दिए हैं। अरे भैया, ऐसे ऐसे भक्त हैं, दिन में 10-10 बार उन्होंने फोन किए हैं। मैं आपको नंबर दे सकता हूं। मैं कभी भी परेशान नहीं हुआ। उनके फोन उठाए, फोन उठा के उनसे बात की, बाबा ने उनकी मनोकामना पूरी की। वो भूल गए, अब तो वो बाबा को भी भूल गए। अब फोन नहीं आता है। अच्छा, मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि हम सबको फोन करें, पर कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको हम फोन करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा कर रहे हैं। उन भक्तों को मैं फोन करता हूं। जो स्वार्थवश प्रेम करते हैं उनको मैं नहीं कर पाता हूं फोन। मैं तो परमात्मा के उन दिव्य भक्तों को फोन करता हूं जो अति दिव्य हैं, जिनका जीवन इसलिए सार्थक है कि वह सेवा करते हैं। परमात्मा ने उन्हें इसलिए भेजा है कि वह सेवा करेंगे और सेवा कर रहे हैं। ऐसे सारे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। आप अपनी अर्जी लिखकर भेज दीजिए। जो भी परेशानी है लिखकर भेज देना। बाबा की कृपा से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे बाबा अब तो कृपा करो,
मेरे सारे संकट दूर करो मेरे बाबा, अब तो दया करो, मेरी सारी विपदा दूर करो। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करो री महाराज की जय।